Hello students, welcome to my channel. I am your mentor Rosie Kaur and today I will make sure that you understand today's topic to the core. Yes, तो आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही नया टॉपिक लेके आई हूँ जो क्लास 10 में आप पहली बार करने जा रहे हो. दैट इज रियल नंबर्स चैप्टर का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. नेम न्यू है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नाम से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसका यूज जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हो. यस, बिल्कुल. जैसे कि यहाँ पे अगर 210 एक नंबर है, अगर आपको बोला जाता है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जैसे जो कि हमने लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में करी हुई थी लास्ट वीडियो में, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना. बट यू नो हाउ टू फैक्टराइज एनी गिवन नंबर. तो 210 के फैक्टर्स बनाएंगे. 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 बन रहे हैं, राइट? तो ये आप करके भी देख सकते हो. मैंने यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए पहले से करके रखे हुए हैं. बट द थिंग इज ये जो आप कर रहे हो, यहाँ पे यूज क्या हो रहा है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. यस, तो ये आपके लिए नाम नया है, बट इसका यूज आप जूनियर क्लासेस में करते आ रहे हो. तो प्रैक्टिकली आप कर रहे हो. थ्योरी आप आज पढ़ लोगे इसकी, राइट? ओके, तो लेट अस स्टार्ट. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एज स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Very complicated. ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इसका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा. Don't worry, I am here for you. इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ. तो इसको हम पार्ट्स में कुछ समझने की कोशिश करते हैं. लाइक पहले तो ये पता होना चाहिए कॉम्पोजिट नंबर क्या है. यस, और प्राइम्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. आई होप आपको पता होगा. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच ओनली डिवाइड बाय देयर ओन नंबर और बाय 1, और किसी नंबर पे जो डिवाइड नहीं होते. लाइक 2 को अगर डिवाइड करना है तो या तो वो 1 से डिवाइड होगा. 2 डिवाइडेड बाय 1 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, और किसी नंबर पे हम 2 को डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि एक नेचुरल नंबर में आंसर नहीं निकाल सकते, राइट? तो इसी तरह से 3, 5, 7 इस तरह के बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जो किसी और नंबर के साथ डिवाइड नहीं होते, राइट? तो प्राइम नंबर्स अगर हमें पता है तो उसी का ऑपोजिट हो जाता है कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, राइट? जैसे अगर यहाँ इसी एग्जाम्पल में हम देख ले तो 210 जो है ये एक कॉम्पोजिट नंबर है. वाई? बिकॉज ये 210 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड हो जाएगा. तो इसीलिए 210 कॉम्पोजिट है. और अगर हम 2, 3, 5, 7 को देखें तो इंडिविजुअली ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, राइट? तो ये समझ में आ गया व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स, व्हाट आर प्राइम नंबर्स. तो इसी स्टेटमेंट को हम इस एग्जाम्पल के साथ जब रिलेट करेंगे तो हमें ये और क्लियरली ये थ्योरम जो है वो समझ में आ जाएगी. तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर लाइक 210 कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. सॉल्व करके देखो, मल्टीप्लाई करो, 210 बन जाएगा. तो composite number has been expressed as a product of prime numbers, and this expression, this factorization is unique. यानी कि every time अगर आप 210 को फैक्टराइज करोगे, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे तो यही आएंगे. यस, इसके साथ और क्या दिया हुआ है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर. ऑर्डर क्या? ऑर्डर यानी कि 2, 3, 5, 7 भी हो सकता है या 2, 7, 5, 3 भी हो सकता है. किसी भी ऑर्डर में वो नंबर्स अक्कर हो सकते हैं, हम लिख सकते हैं उनको, बट उनका प्रोडक्ट जो है, अगर हम 2, 3, 5, 7 ही ले रहे हैं, किसी भी ऑर्डर में ले ले, प्रोडक्ट हमेशा वही सेम कॉम्पोजिट नंबर बनेगा और फैक्टर्स भी हमेशा यही आएंगे. इसके अलावा और कोई दूसरा, कोई अदर फैक्टर नहीं आ सकता, राइट? दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. तो ये क्यों किया है हमने? क्योंकि ये आपके सिलेबस में है. ये स्टेटमेंट एज क्वेश्चन भी आ सकती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बुक में है. तो आप जल्दी से पहले ये समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा देती हूँ, राइट? तो
अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपकी बुक में है, रियल नंबर्स चैप्टर में। कंसीडर द नंबर 4 रेज़्ड टू पावर n। 4 बेस है वेयर द नेचुरल नंबर 1 2 3 ऑनवर्ड्स कोई भी वैल्यू हो सकती है। वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, यानी कि n में कोई भी वैल्यू पुट करने से अगर उसका आंसर निकाला जाए, 4 रेज़्ड टू पावर n का आंसर निकाला जाए, तो क्या लास्ट का डिजिट 0 होगा? विल इट एंड विद 0? जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल 4 की पावर 1 लेते हैं तो आंसर 4 आ रहा है। 4 की पावर 2 नेचुरल नंबर लेना है तो आंसर 4 4 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 16 आ रहा है। इसी तरह से 4 की पावर 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 64 आ रहा है। तो अभी तक तो एंड में 0 आया नहीं है, बट क्या इसी तरह से हम करते जाएं तो क्या कोई ऐसी वैल्यू आएगी जहां पे इज इक्वल टू लास्ट में 0 आ जाए? हमें पूछा गया है कि ऐसा बताओ, तो इसी के लिए हम क्या यूज करेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। तो अभी हम लास्ट में जो 0 आता है किसी नंबर के, उसकी वैल्यूज कुछ लेके चलते हैं, देखते हैं। तो इस तरह से पहला एक सिंपल नंबर ले लेते हैं। पहला 10। 10 इज अ नंबर जिसके एंड डिजिट जो है वो 0 है। इसके फैक्टर्स अगर हम बनाने जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स, दे विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसी तरह से 20 ले लो, 20 नंबर है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, इसके फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसी तरह से आप और लेते जाओ तो आपको क्या कॉमन मिलेगा? उसमें कॉमन मिलेगा आपको कि उनके फैक्टर्स में जो प्राइम फैक्टर्स उन नंबर्स के आप बनाओगे वहां पे 2 और 5 ये दोनों प्राइम फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा कोई और भी हो सकते हैं, बट ये दोनों प्राइम फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, तब जाके लास्ट का डिजिट जो है वो 0 आएगा, राइट। तो इसका मतलब हमें प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 चाहिए। तो लेट अस सी कि हमारा जो गिवन नंबर है 4 रेज़्ड टू पावर n, उसका प्राइम फैक्टर्स में कौन से नंबर्स आते हैं, राइट। तो रियल सॉल्यूशन आपका अभी करेंगे, ये जस्ट मैंने आपको समझाया है, अभी हम इसका रियल सॉल्यूशन कर लेंगे कि इसको अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो हमने क्या करना है, राइट। तो वी विल टेक 4n और 4 जो कि एक कॉम्पोजिट नंबर है, राइट। वाई? बिकॉज 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 4 के फैक्टर्स जो है वो 4 के अलावा और दूसरे नंबर्स बन रहे हैं, राइट। तो दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 4 की जगह हमने 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख दिया, एंड विच मीन्स 2 रेज़्ड टू पावर 2 और उसके ऊपर पावर है n, एंड विच कैन बी रिटन एज 2 रेज़्ड टू पावर 2n। पावर्स 2 पावर्स है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो दैट मीन्स 2 के ऊपर जो पावर है वो 2n है। यानी कि कोई भी पावर नेचुरल नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा। बट जो हमें समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि 4 रेज़्ड टू पावर n कैन बी रिटन एज 2 रेज़्ड टू पावर 2n। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो ओनली 2, देयर इज ओनली 2 एज अ फैक्टर, देयर इज नो 5 एज अ फैक्टर नहीं है। और अगर 5 एज अ फैक्टर नहीं है तो वो उसका जो वैल्यू है, उस पूरे नंबर का वैल्यू, आप उसको इस 2 को आप कितने भी बार मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट का डिजिट 0 नहीं बनेगा, क्योंकि प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे सॉल्यूशन में अपने आंसर में? यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम, शॉर्ट में लिखूंगी टाइम सेव करने के लिए, ऑफ अर्थमेटिक। वी सी दैट, क्योंकि हमें पता चल गया कि 4 का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग 4 का फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स 2 के अलावा और कोई नहीं हो सकता, ओनली यूनिक फैक्टर्स इसके बन सकते हैं। तो वी सी दैट in 4 raised to power n has only 2 as factor, therefore, and not 5, therefore 4 raised to power n will not end at digit 0. It cannot be expressed. There can be no value of 4 raised to power n and no value of n
which can make this whole value 0, right? तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, इसके बाद ओके। तो अब हम करेंगे आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 पार्ट्स में है। एक पार्ट यहाँ करेंगे वीडियो में और एक पार्ट का सॉल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, जो बिल्कुल इसका सिमिलर क्वेश्चन है, तो वो वहां से आप कर लोगे, राइट? तो इस तरह से अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो वी सी दैट देयर आर 2 टर्म्स। एक तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, अगर इसको हम आंसर निकालेंगे तो ये एक टर्म बन जाएगी और उसके बाद ये प्लस है, उसके बाद ये है सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स में 13 जो है वो कॉमन है। तो अगर हम कॉमन लेके करेंगे इसको तो 13 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस, अब यहाँ ये 13 का जो कॉमन बाहर आ चुका है, इसकी जगह पे आ जाएगा 1, राइट? तो इस तरह से कॉमन लिया जाता है, जूनियर क्लासेस में आपने किया ही हुआ है। और यहाँ अगेन जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 बन जाएगा 77 प्लस 1, और यहाँ 13 मल्टीप्लाइड बाय 77 प्लस 1 हो गया 78। तो आप देख सकते हो कि जो एक्सप्रेशन हमें गिवन था क्वेश्चन में, वो 2 नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन में आ गया है। देयर आर 2 सर्टेन डिफरेंट नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन से जो आंसर आएगा, तो आंसर भी मैं इसका आपको बता देती हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1014 आंसर आ रहा है, यानी कि दिस एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके ये आंसर आ रहा है जिसका जो एक कॉम्पोजिट नंबर है, राइट? 1014 एक कॉम्पोजिट नंबर है। कैसे? वाई? बिकॉज इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स 13 एंड 7। इसके फैक्टर्स जो हैं 1014 के फैक्टर्स 1014 के अलावा कोई और 2 नंबर्स भी बन रहे हैं। तो उस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर, राइट? तो इसीलिए वी विल से, इसको हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन, द गिवन एक्सप्रेशन, द गिवन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्पोजिट नंबर, राइट? तो क्यों है ये आपको मैंने समझा दिया है किस तरह से। अगर किसी नंबर के 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, उसके खुद के अलावा 1 और वो सेम नंबर के अलावा कुछ अलग फैक्टर्स बन रहे हैं, तो वो कॉम्पोजिट है, राइट? तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसका सेकेंड पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था रियल नंबर्स का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये यहीं खत्म होता है। इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में करवा दिए हैं। इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से करोगे तो ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर के और भी जो वीडियोस हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इसके अलावा फिर भी आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बांटने से ज्ञान हमेशा बढ़ता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ते रहें।